हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में या पिछले 2-3 दिनों के। तो उनमें है पद्म अवार्ड 2026। दरअसल इसके अनाउंसमेंट जो है ना वो जनवरी में हुए थे, लेकिन अवार्ड जो है ना वो मई में दिए गए हैं। 25 मई को दिए गए हैं ये अवार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं। इनके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो ये सब एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ 24 मई को हुआ है, संडे को। और उसमें करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 40 से भी ज़्यादा। और वो जिस तरह से टकराए हैं, हमने जो बताए थे वो सब कुछ मैंने दिया है, सॉल्व भी किया है। तो स्पेशल वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो ज़रूर देखेगा आप, या फिर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं आपके किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब पैटर्न बदल रहा है यूपीएससी का, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वेटेज है, यानी 40% से भी ज़्यादा, 100 में 40-42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। तो हम लोग बात करेंगे अब पद्म अवार्ड के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 25 मई को ये अवार्ड तमाम विजेताओं को दिए हैं। देखिए, जो अवार्ड है ना वो कई चरणों में होते हैं, तो पहला चरण हुआ है और हमने क्या किया है, एक ही में पूरे अवार्ड की पूरी जो खबर है, जो क्वेश्चंस हैं जिस तरह से आ सकते हैं वो सब हमने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आएगा कि राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में कितने गणमान्य लोगों को पद्म अवार्ड यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड दिए। तो आंसर क्या होगा, 131, टोटल 131 होगा। हालांकि पहले फेज में कुछ को दिया गया है, दूसरे फेज में 1-2 दिन में ही अवार्ड दिए जाएंगे, या अब अगर बाद में देख रहे हैं तो अवार्ड दे दिए जा चुके होंगे। तो टोटल है 131, और उनमें कौन कौन है अगर हम कहेंगे तो देखिए, पद्म विभूषण 5 है, ओके, पद्म भूषण 13 है और पद्मश्री 113 है, टोटल जो अवार्ड है ये। ओके, तो देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये हर साल जो गणतंत्र दिवस होता है उसकी पूर्व संध्या पर ये जारी किया जाता है। तो 26 जनवरी से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी के शाम को ये अवार्ड की घोषणा की गई थी। इसके कुछ महीने बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये तमाम विजेताओं को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि राष्ट्रपति ने मई 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए। आंसर क्या होगा इसका, 5 है टोटल, उन सबको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो 5 पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण सम्मान जो है ना वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, नॉर्मल वनडे एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी या पीसीएस में जाएंगे तो वहाँ कई तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये बताइए कि पद्म विभूषण जो है वो मतलब कौन सा वहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये दूसरा है। ठीक है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण, और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का पद्मश्री। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया है। तो इनमें से क्या आंसर होना चाहिए इसमें, तो इसमें देखिए, धर्मेंद्र सिंह गोयल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन, वी एस अच्युतानंद, तो इन सबको अवार्ड दिए जाने की ये घोषणा की गई थी, और उनमें से कईयों को ये अवार्ड जो है ना वो दिए गए हैं। तो देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट भी मैंने दे दी है। धर्मेंद्र सिंह देओल, उनको कला के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। उनका निधन नवंबर 2025 में हो गया था। ओके, और सिनेमा जगत में जो उनके योगदान है उसको देखते हुए उनको इससे पहले 2012 में भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और अब जो है ना वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी जो पत्नी है, दिवंगत धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी, तो उन्होंने ये जो है ना अवार्ड स्वीकार किया राष्ट्रपति से, कब, 25 मई को। ओके, अगला नाम क्या है, अगला नाम है केटी थॉमस। ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। ओके, फिर अगला नाम है एन राजम, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। देखिए, हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उसके उसकी वो प्रख्यात गायिका और
वायलिन वादक हैं, तो इनको भी अवार्ड दिया गया है। फिर पी नारायणन, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल से हैं। एक्चुअली में ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मलयालम जर्नलिस्ट हैं। और पांचवा जो नाम है वो है वी एस अच्युतानंद, इनको मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सीनियर कम्युनिस्ट नेता थे। ओके, तो ये जो दोनों हैं, क्षमा करें, हाँ, तो ये और ये जो दोनों है, पहला धर्मेंद्र सिंह देओल और वी एस अच्युतानंद, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए विशेष तौर पर करंट अफेयर्स के बैचेज चलते हैं। कोर्स है, एक तो बेसिक मेंबरशिप है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। अभी ऑफर भी चल रहा है, इसमें पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ मिलता है। ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है, तो ये सब कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा। और दूसरा है एडवांस्ड कोर्स है, प्रोग्राम है आईएएस पीसीएस को लेकर। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से, जो सेंटेंस बनाकर या उस तरीके से घुमाकर जो कैसे जवाब दें किसी क्वेश्चन का, उस तरीके से इसमें बताया जाता है। ये नया बैच लॉन्च हुआ है और इसमें कंटेंट पिछले 2 सालों के मिल जाएंगे। और अब एवरी संडे को स्पेशल कुछ घंटे का क्लासेस भी होंगे। ठीक है, यूपीएससी लेवल का डिस्कशन, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, मतलब इन सब के लायक मैथ बेस्ड करंट अफेयर्स, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं, नया बैच है ये शार्प लर्निंग ऐप पर। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों ने पहले से आईएएस पीसीएस का बैच लिया हुआ था, उस समय हालांकि बहुत सस्ता था वो, तो उनको भी अपग्रेड कर दिया जाएगा एक आध हफ्ते के भीतर इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2026 दिए। यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? टोटल 13। ठीक है, टोटल संख्या ये 13 है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो पद्म भूषण है उनको, उसके लिए किन को चुना गया। जो 13 जो नाम है वो कौन कौन है, उनको भी याद रखना जरूरी है। तो क्या नाम है? एक तो अलका याग्निक, बहुत शानदार पार्श्व गायिका हैं, यानी प्लेबैक सिंगर हैं, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं वो। दूसरा नाम है भगत सिंह कोश्यारी, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है, उत्तराखंड से हैं ये, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ओके, फिर अगला नाम क्या है? कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु से मूलतः ही है। फिर मामूटी, ये एक्टर हैं, बहुत ही शानदार, केरल के, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला नाम है डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेयडू, मेडिसिन के क्षेत्र में, ये अमेरिका से हैं। ठीक है, तो इनको अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी और इनमें से कईयों को अवार्ड दिया गया है। फिर है पीयूष पांडे, मरणोपरांत ये दिया गया है इनको अवार्ड। पीयूष पांडे जो है ना कला के क्षेत्र में और विज्ञापन गुरु के तौर पे एक तरह से इनको जाना जाता था, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में कमाल का काम किया हुआ था इन्होंने। फिर नाम है क्या? SKM मैकिलानंदन। ठीक है, तो इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु से हैं। फिर नाम आ जाता है शतावधानी R गणेश, ये कर्नाटक से हैं, इनको अवार्ड देने की बात है। फिर है शिबू सोरेन, ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से, या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। फिर उदय कोटक, इनको तो दे दिया गया 25 मई को, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में बड़े उद्योगपति हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र से उनको। फिर VK मल्होत्रा, मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में, दिल्ली से हैं ये। ठीक है, फिर अगला नाम है वेल्लापल्ली नटसन, सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में केरल से हैं। और फिर विजय अमृतराज, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ये अमेरिका से हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। तो इन सबको अवार्ड जो है ना वो दिया जा रहा है। 13 ये नाम जो है ना वो आपने देखे, इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड है, पद्म भूषण क्या है? ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर से बताऊं, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण। ठीक है, तो ये, और चौथा होता है वो पद्मश्री होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और पद्मश्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ भी यहाँ पर दे दिया गया है अलग अलग, जैसे ये पद्म भूषण अवार्ड में अलका याग्निक हो गई, भगत सिंह कोश्यारी हो गए, कल्ली पट्टा स्वामी ये हो गए,
मामूटी का फोटोग्राफ देखिए, आप पहचान ही गए होंगे, एक्टर हैं शानदार साउथ के। नोरी दत्तात्रेय यूएसए के। पीयूष पांडे मरणोपरांत दिया गया है। इसके एम मैकिलानंदन, ये रहा फोटोग्राफ इनका। अब शताब्धानी आर गणेश, इनका देख रहे हैं आप। शिबू सोरेन, ठीक है। उदय कोटेक, ये रहा फोटोग्राफ इनका। वी के मल्होत्रा, इनको भी अवार्ड दिया, अवार्ड की बात है। वेला पल्ली नटसन, और फिर विजय अमृतराज, ये टेनिस के दिग्गज। ओके, अब बात करते हैं क्या जो पद्मश्री अवार्ड है वो कितने गणमान्य लोगों को दिए गए। आंसर क्या होना चाहिए इसका, 113 टोटल है, ठीक है, 113। और ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और आपको बताऊं कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डबल मामले में एक ही गिना जाता है। मतलब अगर पति पत्नी को मिल गया अवार्ड तो डबल हो गया, लेकिन उसको एक ही अवार्ड माना जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग ये जो पद्मश्री अवार्ड है उसके जो 113 हैं वो सब। तो यहाँ पर मैंने आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए दो हिस्सों में दिया है। एक तो मैं कैटेगरी वाइज दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत नाम है, बहुत सारे हैं, तो पढ़ना और याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पद्मश्री से भी अब क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। कहाँ से पूछते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ध्यान में रखना है। मतलब एक बार बढ़िया से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ओके। और दूसरा जो हमने दिया है वो राज्यवार भी दिया हमने, ताकि आपके राज्य में या अलग राज्य में एक तरह से वो याद रह पाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कला के क्षेत्र में जो पद्मश्री अवार्ड है वो ये सारे के सारे नाम हैं। जैसे अनिल कुमार रस्तोगी हैं उत्तर प्रदेश से, अरविंद वैद्य हैं गुजरात से, भरत सिंह भारती हैं बिहार से, भिक्ले लागडे धिंडा है ये महाराष्ट्र से, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए कला के क्षेत्र में जो ना काफ़ी लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, कला के क्षेत्र में। फिर आगे बढ़ेंगे, ये के पूरे ये जैसे सतीश शाह जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर जो है ना वो एक्टर थे, तो उनको मरणोपरांत ये दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये सब देखेंगे हम, इन सब के नाम है। जैसे ओंके गौड़ एम कर्नाटक के, ब्रिजलाल भट्ट हैं जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर भूटी ताती छत्तीसगढ़ के। तो ये सब है अलग अलग राज्य और किस क्षेत्र में दिया गया। अब बात करेंगे हम साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये सारे के सारे नाम हैं, ठीक है। इन सबको दिए जाने की घोषणा की गई है। अब है मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में, ये सारे नाम हैं, इन सबको दिए जाने की जो ना पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। अब साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे नाम है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ओके। ये पीडीएफ में सब कुछ मैंने दे दिया है, और साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और नाम ये रहे। अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जैसे बलदेव सिंह है, भगवान दास रायकवार हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। बाकी ये खिलाड़ी प्रवीण कुमार है, रोहित शर्मा, सविता पुनिया पॉपुलर खिलाड़ी, ओके। तो ये हैं। फिर व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये रहा नाम, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अशोक खांडे, सत्यनारायण नुवाल, टीटी जगन्नाथन मरणोपरांत, ओके। सिविल सेवा के क्षेत्र में ये नाम है के विजय कुमार, RVS मणि, और सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में कविंद्र पुरस्थ कायस्थ मरणोपरांत। तो ये जो है ना ये सब अवार्ड हैं, और अन्य जो है ना वो ये नाम ये सब हैं। तो 113 टोटल के टोटल जो पद्म श्री अवार्ड है उन सब की लिस्ट जो है ना वो ये है। लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे, तो एक तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं हम जो मैंने बताया है, लेकिन अगर पूरा का पूरा पद्म अवार्ड के बारे में याद रखना है तो वो कैसे होगा। तो टोटल की टोटल जो अगर हम संख्या देखेंगे तो ये तो 113 है, लेकिन अगर सारे पद्म अवार्ड को जोड़ लेंगे तो 131 है टोटल के टोटल। तो यहाँ पर हमने ये किया है आपको याद रखने के लिए, आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो राज्यवार भी हमने बांट दिया। और राज्यवार जो है ना वो तीनों का एक साथ हमने दिया है। जैसे कि ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, राज्यवार देखते हैं हम। बिहार से 3 नाम हैं, भरत सिंह भारती पद्मश्री, विश्व बंधु मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्मश्री, गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान और इंजीनियरिंग ये पद्मश्री के क्षेत्र
ओके, पद्मश्री। उत्तर प्रदेश से जो नाम है वो ये सब नाम है। एक पद्म विभूषण है एन राजम, और बाकी पद्मश्री नाम ये सारे के सारे नाम हैं। ठीक है। झारखंड से शुभ सोरेन है, एक ही नाम है पद्म अवार्ड में, वो पद्म भूषण अवार्ड दिए गए। राजस्थान से 3 नाम है पद्मश्री के, और ये तीनों के तीनों नाम आपको ये याद रखने हैं। मतलब जो जिस राज्य में है उसका तो पूरा याद रखे, और बाकी भी अगर याद हो सके तो कर सकते हैं आप। हरियाणा से 2 हैं, खेमराज सुंदरियाल और सविता पुनिया, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पद्मश्री। फिर मध्य प्रदेश से पद्मश्री 4 हैं टोटल, मोहन नगर, कैलाशन पंत, भगवान दास रायकवार, नारायण व्यास। छत्तीसगढ़ से 2 हैं पद्मश्री, उत्तराखंड से 1 नाम है, और ये पद्म भूषण है भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व राज्यपाल। गुजरात से अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे नाम है, 4 हैं, 5 है टोटल, और सभी पांचों जो है वो पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र से देखेंगे टोटल 11 देखने को मिल रहा है। एक पद्म विभूषण है धर्मेंद्र सिंह देओल, 3 पद्म विभूषण है जैसे अलका याग्निक गायिका, उदय कोटेक हैं, पीयूष पांडे। ठीक है। बाकी जो नाम है वो पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, उनमें एक सतीश शाह भी हैं, पॉपुलर नाम। अब महाराष्ट्र से ये टोटल 4 हैं, अशोक खाडे, सत्यनारायण नोवाल, रोहित शर्मा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रोहित शर्मा को भी श्रीरंग देवबा लाड। ओके। हिमाचल प्रदेश से पद्मश्री है प्रेमलाल गौतम को, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। पंजाब से 3 नाम है, ये तीनों का नाम जैसे स्पोर्ट्स में हरमनप्रीत कौर हैं, उनका भी नाम इसमें है। ओडिशा से ये 4 नाम हैं, और चारों के चारों कौन हैं, ये पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई है, ये चारों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में ये देख लीजिए, पद्म भूषण है वी के मल्होत्रा को, बाकी ये नाम है पद्मश्री अवार्ड, बाकी के बाकी 8 है। ओके। फिर पश्चिम बंगाल का जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अलग अलग नाम है। ठीक है। पूर्वोत्तर, ये जो तमाम राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उन सब की भी लिस्ट मैंने अलग से दे दी है आपके लिए, ताकि चीज़ों को समझ सके बेहतर। ठीक है। फिर तेलंगाना का ये सारे नाम हैं, टोटल 7 अवार्ड है, और 7 पद्मश्री अवार्ड। आंध्र प्रदेश से 4 है टोटल। तमिलनाडु से ये सारे के सारे नाम देख रहे हैं आप, टोटल 13 हैं। ओके। फिर केरल से ये 8 टोटल हैं जिनको पद्म अवार्ड हैं, जिसमें से 3 जो है ना वो पद्म विभूषण है, और 2 पद्म भूषण। चूंकि वहाँ चुनाव थे ना, तो सरकार ने, मतलब ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ज़्यादा संख्या दी थी पद्म विभूषण की। फिर कर्नाटक है, 1 पद्म भूषण है जो कि शतावधानी आर गणेश है, बाकी पद्मश्री हैं। टोटल संख्या हो जाती है अवार्ड की ये 8 कर्नाटक में। विदेश के जो लोग हैं उन सब में अगर देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने बगल में दे दी है। ठीक है। विदेश के भी जो भारतीय हैं जो वहाँ रह रहे हैं उन सबको भी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, अवार्ड दिया भी गया है इनमें से कईयों को। ठीक है। तो ये टोटल का टोटल जो है ना वो पद्म अवार्ड आपका क्लियर हो गया। तो 2026 का पद्म अवार्ड, इससे बाहर कुछ भी नहीं, अगर पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसी है, उसका नया सदस्य मई 2026 में कौन बन गया है? आंसर का सऊदी अरब। तो 22 मई को वो सदस्य बन गया, और इस गठबंधन में सऊदी के शामिल होने के बाद अब टोटल जो सदस्य की संख्या हो गई है 26 हो गई है, और 5 पर्यवेक्षक हैं। ठीक है। वैसे इसमें जो है ना टोटल जो संख्या होनी है वो 96 देशों का ये गठबंधन होना है। और ये जो आईबीसीए है ये किसके लिए है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, तो इन ये जो तमाम जो बड़ी बिल्लियां हैं इन सब के लिए ये गठबंधन बनाया हुआ है। भारत सरकार ने शुरुआत की थी, और मुख्यालय जो है भारत में ही है। ओके। गठबंधन का उद्देश्य यही है कि जो बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट्स हैं, उनका संरक्षण करना, वन्य जीव के अवैध व्यापार को रोकना, ये सब चीज़ों को करना। और भारत ने इसको स्थापित किया है क्योंकि जो बड़ी बिल्लियां हैं उनमें काफ़ी कुछ संख्या भारत में, जैसे शेर, हिम तेंदुआ, इन सब का काफ़ी अनुभव है। ठीक है। यहाँ पर बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। हालांकि इनमें जो है ना वो केवल प्यूमा और जगुआर भारत में
नहीं देखने को मिलता है जंगलों में, बाकी सारी बड़ी बिल्लियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कनाडा ग्रांड प्रिक्स 2026 में फार्मूला वन रेस का विजेता कौन रहा जिन्होंने चौथी बार यह खिताब हासिल किया? तो आंसर होगा किमी एंटोनेली, किमी एंटोनेली। और ये रहा फोटोग्राफ। तो इटली के ये स्टार हैं एक तरह से, और फार्मूला वन जो कनाडा का है ग्रांड प्रिक्स, उसमें ये खिताब जीत लिया है शानदार ढंग से। ठीक है, तो वो चौथी बार ये अवार्ड उन्होंने जीता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि स्वरा लक्ष्मी नायर ये किस राज्य की ऐसी दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला इंटरनेशनल मास्टर्स उसका दर्जा हासिल कर लिया है? आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की हैं ये, और ये फोटोग्राफ रहा। बेंगलुरु की हैं, 19 साल की हैं, महिला इंटरनेशनल मास्टर्स ये खिताब पाने वाली वो उस राज्य की यानी कर्नाटक की दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी हो गई हैं। इससे पहले पहला जो नाम था वो ईशा शर्मा का था, दूसरा स्वरा लक्ष्मी नाम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? नाम क्या है? ये दोबारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने बताया था। आंसर क्या होगा इसका? मेजर अभिलाषा बराक। देखिए ऐलान काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन अवार्ड जो है ना वो अभी मई में दिया गया है, 23 मई को दिया गया है। ओके, अभिलाषा बराक लेबनान में जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है, तो वहाँ पर उन्होंने शानदार काम किया। मेजर अभिलाषा बराक ने इंडियन आर्मी से हैं और वहाँ पर शांति सैनिक के रूप में यूनाइटेड नेशंस के लिए वहाँ भूमिका निभा रही हैं, तो इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। और ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली है वो तीसरी भारतीय जो है ना वो अधिकारी कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एथलेटिक्स फेडरेशन कप की 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा करके, मतलब 10.09 सेकंड कहेंगे हम 100 मीटर, तो वो पूरा करके भारत के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नाम है गुरिंदर वीर सिंह, गुरिंदर वीर सिंह। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, और फोटोग्राफ ये रहा। तो 23 मई को उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन कप की 100 मीटर जो प्रतियोगिता थी उसमें भारत के सबसे तेज धावक के तौर पर उन्होंने एक तरह से नाम जो है ना वो कर लिया है। मूलतः ये पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है? 25 मई को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये 2024 में घोषित किया हुआ है, और ये दिन आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल दिवस है, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 25 मई को। ठीक है, थायराइड जो है ना वो यहाँ पर तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्लैंड के मतलब गले में नीचे की तरफ मौजूद होती है, और थायराइड की कमी की वजह से वजन घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, और महिलाओं में बहुत ज़्यादा थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई 1963 को अफ्रीका एकता संगठन की स्थापना की गई थी, जो बाद में 1999 में अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकी यूनियन बन गया था वो। ठीक है, और अफ्रीकी यूनियन का जो मुख्यालय है वो इथियोपिया में है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं और भारत चीन सीमा का भी वो दौरा करेंगी। तो ये रहा फोटोग्राफ जो पहुंची हैं 26 मई को 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर। ओके, और वो लिविंग हेलीपैड वहाँ पर उतरी हैं। सिक्किम के राज्यपाल और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल तो हैं ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, तो उन्होंने आगवानी की। और ये जो वहाँ गई हैं तो एक तो भारत चीन सीमा का दौरा करना है, फिर सिक्किम यूनिवर्सिटी का एक दीक्षांत समारोह है वहाँ पर वो शामिल होंगी। इसके अलावा सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर वो भी प्रदान किया जाएगा, तो ये अवार्ड प्रेसिडेंट कलर भी दिया जाएगा।
ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और बैचेज आपके लिए हैं शार्प लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ISPCS वाला जो एडवांस बैच है, ये अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर ताज़ी तरीन कंटेंट के साथ। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबाइएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, तो सारे नोटिफिकेशन हमारे जो है ना वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और यूपीएससी वाला जो एनालिसिस है, जो करंट फोर्स का, इस बार तो इतिहास रच दिया यूपीएससी ने, 40 से ज़्यादा प्रश्न करंट फोर्स के आए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। बाय।